आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक कुंडली के बारे में जिनकी प्रॉब्लम है स्किन के बारे में। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बाकी रोगों की तरह ये भी जो रोग है ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है। जिनका हॉरोस्कोप हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक फीमेल कुंडली है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2003 7 AM और अल्बर्टा में एडमिंटन में इनका बर्थ हुआ है। तो इनको जो प्रॉब्लम है वो एक्जिमा की प्रॉब्लम है। जब बात करें हम अपनी स्किन की तो ये हमारे शरीर का एक बाहरी हिस्सा होता है। अगर हमारे सभी सिस्टम ठीक चल रहे हैं तो स्किन ग्लो करती है, अट्रैक्टिव होती है। अगर अंदर के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अच्छे उसके नहीं सिम्टम्स हैं, तो फिर वही जो अशुद्धियां हैं वो स्किन के द्वारा दिखने लग जाती हैं। हमें कई रोगों का तो पता ही स्किन देख के लग जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम है। जैसे कईयों के स्किन टैग्स होते हैं, एक्जिमा होता है, कईयों को वाइट दाग होते हैं जिसको फुलबेरी बोलते हैं, या फिर कुष्ठ का रोग होता है। तो ये सारे जो रोग हैं ये सारे संबंधित हैं हमारी स्किन के साथ। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट किस हालात में हमें स्किन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हमारे पास हॉरोस्कोप आया कि इनके प्लैनेट कहाँ कहाँ पे बैठे हैं। ये जो कुंडली है ये 8 के अंक से स्टार्ट होती है, यानी वृश्चिक लगन है इनका। सो बाय लॉर्ड ऑफ असेंडेंट ये वृश्चिक हुए। फर्स्ट हाउस में इनके शुक्र यानी वीनस, मंगल यानी मार्स, चंद्रमा जो नीच का बैठा है इनके कुंडली में मून, और केतु के साथ, यानी 4 प्लैनेट्स जो हैं इनके फर्स्ट हाउस में शुक्र, मंगल, चंद्र और केतु बैठे हैं। सेकंड हाउस में धनु लगन में बुध बैठे हैं। थर्ड हाउस जो कि पराक्रम का होता है वहाँ पे शनि के मकर लगन में सूर्य बैठे हैं। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस ये खाली हैं। 7th हाउस जो कि स्पाउस का भी होता है और बिजनेस का भी होता है, वहाँ शनि उच्च के बैठे हैं राहु के साथ। सो उनका प्रभाव बढ़ गया। शनि और राहु दोनों की जो युति बन रही है वो बहुत ही गंभीर बनने वाली है। और 8th हाउस खाली है। 9th हाउस में कर्क लगन में गुरु बैठे हैं जो कि उच्च के हो जाते हैं। 10th, 11th एंड 12th हाउस इनके खाली हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट, कौन कौन से योग जो हैं वो स्किन डिजीज का कारण बनते हैं। यदि किसी की भी कुंडली में जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है वो कमजोर हो या पाप ग्रह से प्रभावित हो तो उसको कई तरह के रोग हो सकते हैं। अब हम बात करें स्किन प्रॉब्लम की या एक्जिमा की, तो चंद्रमा और शुक्र यानी मून और वीनस ये दोनों हमारी बॉडी में जो लिक्विड होता है वो चाहे फिर ब्लड हो या लिम्फ हो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सो अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों पाप ग्रह से प्रभावित हों, यानी पापी ग्रह उनको देख रहे हों या उनके साथ बैठे हों, तो भी स्किन डिजीज होती है। सेकंड जो प्लैनेट आता है मार्स, मंगल, ये शरीर में रक्त का कारक है। अगर सारा फ्लूइड देखें वो तो चंद्रमा और शुक्र के अंडर आ गया, और अकेले हम ब्लड की बात करें तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं मार्स यानी मंगल। तो इसमें क्या होता है कि अगर मंगल का योग बढ़िया नहीं है या किसी भी कुंडली में जो मंगल है जो कि एक फायरी प्लैनेट है वो वाटरी प्लैनेट्स के साथ में बैठ जाएं, उनका प्रभाव पड़ जाए। अब हम शुक्र और चंद्रमा की बात करें, दोनों वाटरी साइंस हैं, दोनों वाटरी प्लैनेट हैं। और जो मंगल है यानी एनर्जी का, इम्यूनिटी का कारक है, वो वाटरी प्लैनेट्स के साथ बैठ गया तो सारी इम्यूनिटी समझो दब गई है उसके साथ।
बुध जो त्वचा का कारक है, स्किन का कारक है, अगर उस पे कोई भी पाप प्रभाव हो तो भी स्किन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा किसी की भी कुंडली में आमतौर पे ये कुंडलियां होती हैं जैसे लिब्रा और वृश्चिक, इनमें शनि अगर 4th हाउस का कारक होकर, जैसे कि इस कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हो, तो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है। और योग है जैसे चंद्रमा को शनि देख रहा हो, या फिर जो लगन का मालक है उसका छठे खाने के साथ, जो कि छठा खाना होता है हमारा रोग का, छठे खाने के साथ या षष्ठ खाने के मालिक के साथ कोई योग बन रहा हो और उस पे राहु या केतु का प्रभाव हो, तब भी स्किन की प्रॉब्लम होती है। अगर केतु का योग बन रहा है फिर ज्यादातर पे जो फुलवैरी का रोग होता है वो होता है। अगर राहु का ज्यादा प्रभाव है तो फिर जो फेस है वो थोड़ा, उस पे किसी भी तरह के जो दाग है वो हो सकते हैं। लेकिन जो एक्जिमे की हम बात कर रहे हैं वो अकेला फेस पे नहीं होता, वो बाकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं तो उन पे भी होता है। तो उसमें क्या होगा कि बॉडी में अगर जो ब्लड का कारक मंगल है और जो लिक्विड का कारक चंद्रमा और शुक्र हैं, अगर वो सारे पाप प्रभाव में आ गए तो फिर इससे क्या होता है, इनको स्किन डिजीज यानी एक्जिमा या रैश जो होते हैं तो उसकी प्रॉब्लम बहुत होती रहती है। अब हम अकेले अकेले अगर प्लैनेट्स की बात करें, जो चंद्रमा है वो मन का कारक भी है और हमारे फ्लूइड का कारक भी है। अगर उसमें दोष हैं तो उसको हम कैसे दूर करें, कैसे पता चले हमें कि जो चंद्रमा है वो हमारी कुंडली में ठीक नहीं है। अगर किसी का मन किसी काम में देर तक नहीं लगता, वो मूडी है, या एक काम को छोड़ के शुरू करके उसको बीच में छोड़ के अगला काम शुरू कर लेता है, तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है। अगर आपको रात को नींद कम आती है या बहुत ज़्यादा आती है तो भी आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है। अगर आपके माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, या अगर आपको बार बार रोना आता है तो भी आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें मंगल की, मंगल जो है वो इम्यूनिटी का कारक है, उत्साह का कारक है। अगर आपको लगे कि आप में उत्साह की कमी है और आपके ब्लड टेस्ट में आता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, कुछ काम करने का कोई उत्साह आपको नहीं है या आपका मन भी नहीं कर रहा और आपके अपने भाइयों के साथ और भतीजों के साथ अच्छी नहीं बन रही, तो समझ लीजिए आपका मंगल अच्छा नहीं है। बुध की बात करें जो कि स्किन का मेन कारक है, त्वचा का कारक है बुध, अगर किसी का मैथ और साइंस वीक हो और उसकी जो भाषा है वो अच्छी ना हो, यानी वो अच्छे शब्दों का प्रयोग ना कर पाता हो, रूड बोलता हो या गालियां देता हो, तो समझ लीजिए कि आपका जो बुध है वो अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में। शुक्र की बात करें तो शुक्र में क्या है कि किसी की अगर पति पत्नी में अच्छी नहीं बन रही या उसकी जो लव लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही, जो सुख सुविधाएं हैं उसकी कमी है, घर में ऐसा लगता है जैसे दरिद्रता का वास है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका शुक्र खराब है। क्योंकि शुक्र जो है हमें सारी तमाम जो सुविधाएं हैं वो शुक्र देता है। जो एक अच्छे स्पाउस का सुख है वो शुक्र देता है, अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां और आराम वाली एक ज़िंदगी वो शुक्र देता है। अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है कि हमें जीवन में आराम ही नहीं है और पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं है, या फिर अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो आपकी
जो लव लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपका शुक्र खराब है। चाहे आपके पास कुंडली है या नहीं है, तो इतने प्लैनेट जो हैं ये आपको स्किन की प्रॉब्लम है वो दे सकते हैं। अब अगर इस कुंडली की हम बात करें तो इसमें एक तो जो वाटरी साइन जो है चंद्रमा और शुक्र, एक तो उन्होंने मंगल को बिल्कुल जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है उसको दबा दिया, और जो इसका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है वो है भी बहुत वीक है, 2.30 है, यानी 2.5 डिग्री है, तो होना चाहिए ये 8+। कमज़ोर है, लॉर्ड ऑफ असेंडेंट ही कमज़ोर है, तो वो रोग का उसको होना ही होना, इम्यूनिटी उसकी वीक है। और दूसरा चंद्रमा नीच का है, केतु के साथ बैठा, इनको एक्जिमा है, ये बच गए। इनको वाइट जो है वो दाग क्यों नहीं है, क्योंकि जो उच्च का गुरु है 9th हाउस में बैठ कर इनको देख रहा है। एक्जिमा की प्रॉब्लम जो दी है, एक 7th हाउस में शनि भी इनको देख रहा है और राहु के साथ बैठा, तो इतने इनके योग बने हैं। और सबसे जो ज्यादा योग है 4th हाउस का शनि सप्तम में बैठा, तो इनको जो स्किन डिजीज होनी ही होनी थी। अब इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे बढ़िया कर सकते हैं इसको। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं स्किन डिजीज़ के बारे में। जिनको स्किन डिजीज़ है, अगर आपके पास कुंडली भी नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेनेट आपका बढ़िया नहीं चल रहा, और उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रमा की, यानी मून की। अगर आपको लगता है कि आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो आप उसके लिए सफ़ेद रंग की वस्तुएं जो हैं वो दान कर सकते हैं। वैसे तो ये सोमवार शाम को की जाती हैं, लेकिन आप किसी भी दिन शाम के टाइम भी कर सकते हैं या दिन के टाइम भी कर देंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। चंद्रमा के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी माता की आज्ञा का पालन करें और माता के साथ अपने संबंध हमेशा अच्छे रखें, और सफ़ेद वस्त्र हों या अनाज हों, जैसे चावल हो गए, चीनी का, मिश्री का, दूध का दान आप कर सकते हो। इससे जो चंद्रमा आपका मजबूत होगा। वैसे भी जिनका चंद्रमा अगर वृश्चिक लगन में है, नीच का पड़ा है या 8वें खाने में पड़ा है लाल किताब के अनुसार, तो उनको सफ़ेद चीज़ों का दान करना ही चाहिए। फुल मून पे भी आप कर सकते हैं, फुल मून को भी चंद्रमा का जैसे दिन माना गया। और मंगल की बात करें, जिनको लगता है मंगल खराब है हमारा, तो ये प्रॉब्लम हो रही है, भाइयों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं चल रहे, भतीजों के साथ भी नहीं चल रहे, तो समझ लीजिए मंगल खराब है। और आपको स्किन की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो वो प्रॉब्लम अगर आपको तंग कर रही है या आपको इम्यूनिटी कम लग रही है, तो आप मंगल की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। मंगल की वस्तुओं में हम लाल रंग की चीज़ें या फिर मीठी चीज़ें दान कर सकते हैं। जो गेहूं है, वीट, यानी वो भी लाल अनाज में आ जाता है। फिर लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे के जो बर्तन होते हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। या फिर किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही हो, आप लाल ईंटें जो हैं वो भी मंगल के अंडर आती हैं। या फिर मिट्टी से बनी कोई भी वस्तुएं आप गिफ्ट भी कर सकते हो, दान भी कर सकते हो। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आपके भाई भतीजों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें। अब बात करें हम बुध की। जिनका बुध अच्छा नहीं है, उनको ये भी प्रॉब्लम होगी कि बहनों के साथ या तो उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे, या फिर बुआ के साथ, जैसे जो आपके फादर की सिस्टर है, या फिर उनकी तरफ से आपका मन दुखी है, यानी वो सुखी नहीं है या फिर उनकी तरफ से आप सुखी नहीं है, तो आपका बुध खराब है। तब आप हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। उसमें हरे रंग के अनाज, फल, सब्जियां या फिर जैसे छोटी इलायची होती है वो भी आप दान कर सकते हैं।
अब बात करूं मैं शुक्र की, क्योंकि जो लाल किताब है उसमें शुक्र को सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला ग्रह माना गया स्किन डिजीज के लिए। आपको कैसे पता चले कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है? तो एक तो जो है पति पत्नी में क्लेश ज़्यादा रहता है, पति पत्नी का सुख कम मिलता है। लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है या पाप पीड़ित है तो फिर उनकी शादी में अनावश्यक जो देरी है वो होने लगती है। और दूसरा, इससे कोई भी जैसे स्किन की प्रॉब्लम है वो भी आपको शुक्र की वजह से ही हो सकती है। और इसकी एक और भी निशानी है कि देर रात डिनर के बाद ज़्यादा मीठा खाने को दिल करता है, ये भी शुक्र के पाप प्रभावित होने की निशानी है। अगर मैरिज नहीं हुई तो लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो भी शुक्र का पाप पीड़ित होना माना गया। अब इसके लिए किन किन वजहों से शुक्र खराब होता है, इसकी अगर चर्चा करें तो पहली बात यह है कि शरीर गंदा रखना। अगर आप समय पर नहीं नहाते हो या कई कई दिन नहाते नहीं हो तो फिर ये एक वजह है कि आपका शुक्र खराब होगा ही होगा, तब स्किन प्रॉब्लम आपको होनी ही होनी है। दूसरी बात, यदि आप अपने वस्त्र गंदे रखते हो, अपनी जो आपकी ड्रेस है वो गंदी रहती है, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते हो, तो भी शुक्र खराब होता है। अगर आप अपने घर को या फिर काम करने की जगह को अच्छा यानी साफ सुथरा नहीं रखते हो तो भी आपका शुक्र खराब होता है। अगर आप सुबह जागने के बाद, बिस्तर से उठने के बाद अपना बिस्तर सेट नहीं करते हो, अपनी बेडिंग सेट नहीं करते हो, उसको ऐसे ही छोड़ देते हो कि ऐसे ही छोड़ दिया, फिर आएंगे फिर इसमें सो जाएंगे, तो फिर भी आपका शुक्र खराब होता है। जरूरी नहीं है कि आपके कपड़े नए ही होने चाहिए, कपड़े पुराने भी हों लेकिन साफ सुथरे हों। फटे हुए वस्त्र पहनने से भी शुक्र और शनि दोनों खराब होते हैं, सो फटे हुए वस्त्र ना पहने। आजकल फैशन ही हो गया कि कहीं से अपनी जीन्स है कहीं से उसको फाड़ के उसको डिज़ाइन मानते हैं, लेकिन इसको एस्ट्रोलॉजी में फटे वस्त्र ही माना जाएगा। तो इतनी वजह थी शुक्र के खराब होने की। अब अगर बात करें कि इसको ठीक कैसे किया जाए, तो पहली बात तो ये है कि साफ सुथरा रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, कपड़े पुराने चाहे हों लेकिन फटे हुए ना हों, अच्छे धुले हुए साफ कपड़े पहने। और दूसरा, अपने रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। पति पत्नी से संबंध अच्छे रखें, यानी एक दूसरे के प्रति आपको सिंसियर होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनसे बचना चाहिए। पति पत्नी की रिस्पेक्ट करें। और इसके अलावा चाहे आप मर्द हैं चाहे औरत हैं, तो जितनी भी औरतें हैं उनके प्रति जो आपका बर्ताव है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो अगर तो घर की औरतें हैं, रिश्ते में हैं, तो भी उनका आदर करना चाहिए, अगर रिश्ते से बाहर की हैं तब भी उनका। ये बात दोनों पे लागू होती है, चाहे पति है चाहे पत्नी है। ये नहीं कि पति ने ही औरतों का आदर करना है, औरतों ने भी औरतों का आदर करना है। औरत को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, तो आप लक्ष्मी को प्रसन्न करते हो। लक्ष्मी शुक्र की दात्री है, शुक्र को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसीलिए दिवाली को हम लोग पूजा करते हैं। तो जो घर की लक्ष्मी है उसकी और घर की लक्ष्मी के लिए जो अन्य लक्ष्मियां हैं उनके लिए रिस्पेक्टफुल होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें वास्तु की, तो इसमें जो शुक्र है उसको साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, जिसके देवता अग्नि देवता हैं, उसका ये प्रतिनिधि करते हैं, उनका लॉर्ड माना गया। तो घर का
फेस किसी भी तरफ हो, लेकिन जो उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर है, इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पे जो किचन है वो सबसे बढ़िया रहती है, क्योंकि खाना भी हमारी लग्जरी में ही तो आता है। तो आपने ये देखना है कि जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है उसमें कोई अनावश्यक कोई ऐसा कोई वस्तुएं ना पड़ी हों जो घर में, जिसको हम कहें कि वो गार्बेज का काम कर रही हों, फटे पुराने वस्त्र वहाँ पे पड़े हों या कुछ और गार्बेज का सामान पड़ा है। कई बार घरों में जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है तो वहाँ पे अगर गैराज बना हुआ है वो भी ठीक नहीं है, मड रूम बना हुआ है वो भी ठीक नहीं है। अगर वहाँ पे बेडरूम बना हुआ है तो भी घर में पति पत्नी में क्लेश रहता है, और ख़ास करके अगर दोनों में एक या दोनों मांगलिक हुए तो भी, क्योंकि वो तो पहले ही मंगल का जो है स्थान है, तो वहाँ पे जो मांगलिक लोग होते हैं उनका मंगल जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण जैसे अग्नि ज़्यादा प्रभावित होती है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा उसको साफ सुथरा रखना चाहिए अगर आपको शुक्र के कारण स्किन की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपके ठीक नहीं है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए आप वहाँ पे पेंटिंग्स लगा सकते हो। पेंटिंग्स में आप लोटस फ्लावर यानी जो कमल का फूल होता है या फिर गुलाब का फूल, उसकी पेंटिंग्स लगा सकते हो, लेकिन ख्याल रखें कि अगर आप गुलाब की पेंटिंग लगा रहे हो तो फिर उसमें कांटे ना हो। और या फिर कोई भी सुगंधित जो पदार्थ होते हैं, आजकल परफ्यूम्ड वो डिफ्यूज़र आते हैं, वो आप उसमें अच्छे से कोई ड्रॉप्स डाल के परफ्यूम्ड वो वहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो फिर जैसे मार्केट में क्लियर क्रिस्टल या फिर रोज़ क्वार्ट्स के जो टम्बल्स आते हैं, क्रिस्टल्स आते हैं, वो ऐसे टम्बल्स के रूप में भी आते हैं और उनके ट्रीज़ भी आते हैं, वो भी वहाँ पे रख सकते हो। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।